हे गाइस, नमस्कार। मैं पल्लवी और मेंटल वेलनेस कोच। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ एंड इट्स अबाउट इमोशनल अब्यूज़। ये एक बहुत ही सीवियर और डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ वायलेंस है जिसको इनिशियली तो कंसिडर भी नहीं किया जाता था एज अ वायलेंस, बिकॉज़ इसके कोई एविडेंट प्रूफ्स नहीं हैं। आपको कोई चोट शरीर पे नहीं लगती, आपको कोई घाव नहीं होता, तो लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते थे। बट थैंक्स टू द साइंस, थैंक्स टू द advancement of technology and the psychology, that it has been proven that emotional abuse is even a severe form of domestic and family violence. जैसा मैंने अभी कहा दैट इमोशनल अब्यूज़ हैज़ नो फिज़िकल एविडेंसेस, कोई चोट के निशान नहीं होते, कोई घाव नहीं होता, तो ये मानना मुश्किल होता है कि किसी ने हम पर अटैक किया या हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सब मेंटल हेल्थ या मेंटल डायनामिक्स का खेल होता है। आपको ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई आपका अपना ही आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, बट दैट्स द फैक्ट। यूजुअली आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो या आपके पेरेंट्स या इन लॉज जो आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं, वो अक्सर एक इमोशनल अब्यूज़र के तौर पर काम कर सकते हैं। द ओनली रीज़न दैट आप उनसे बहुत इमोशनली बॉन्डेड हैं, शायद कनेक्टेड हैं, एंड दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट इमोशनल बॉन्ड। इसके कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। आई होप आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये समझना that people who may love you unconditionally or who may project to love you unconditionally may have a hidden agenda before or behind them. First, they overly criticize you. आपके पहनने, ओढ़ने, बोलने के तरीके तक, हर छोटी से बड़ी चीज़, आपकी कोई चॉइस, कोई हैबिट, फूड चॉइसेस, घूमने का कोई पर्टिकुलर प्लेस या फेवरेट प्लेस, वो हर छोटी से बड़ी चीज़ में आपके साथ क्रिटिकल हैं। दे ओवरली सी और क्रिटिसाइज यू, छोटी छोटी बातों पे पिन पॉइंट करते हैं, आपको हैरेस करते हैं, ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी सॉफ्टर एंड अ कामर वे, कि वो आपको एडुकेट कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि इस मौके पर ऐसे बात करनी है या उस मौके पर इस पिच में बात रखनी है। लड़की हो तो कम बात करो, बहू हो तो नज़र झुका के नीचे बैठे रहो, ज़्यादा कुछ मत बोलो, वाइफ हो तो बेटर हस्बैंड के पीछे चलो। एंड मतलब मैंने एग्जाम्पल सारे विमेन के दिए हैं, बट विमेन कैन ऑल्सो बी एन इमोशनल अब्यूज़र टू अ मैन दैट शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल हिम और हर, और वो उनमें कमियां निकाल रही हूँ। बट बेसिक इज़ आइदर अ मैन और वुमेन, एनीबडी कैन बी एन अब्यूज़र, और वो आपको बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं और बहुत ओवरली क्रिटिसाइज़ करते हैं उन बातों पर जिन पर शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, और वो आपका ध्यान केंद्रित करते हैं उन चीज़ों पर टू पुट यू अंडर अ क्वेश्चन मार्क, जहाँ वो आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगें कि शायद मेरे में ही कुछ कमी होगी। सेकेंड, दे डेलिब्रेटली ह्यूमिलेट यू। छोटी बड़ी बात पे, चाहे वो पब्लिक में हो या इन पर्सन अपने घर में, वो मौका नहीं छोड़ते हैं कि आपको किसी ना किसी बात पर नीचा दिखाया जाए या आपको ह्यूमिलेट किया जाए या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे आप ह्यूमिलेट हों, आपको शर्म आने लगे कि आपकी इतनी नॉलेज नहीं है, या आपको ये काम नहीं आता, आपको वो काम नहीं आता, या मजाक में आपके सीक्रेट्स रिवील कर रहे हो टू विद अदर पीपल जो आप नहीं चाहते हैं, एंड देन आपको ही क्वेश्चन किया जाए दैट यू हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर और यू हैव नो बिग हार्ट, और छोटी बड़ी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है। उल्टा वो आप पर ब्लेम कर रहे हो, बट जो उन्होंने पहला किया विदाउट योर परमिशन और विदाउट योर चॉइस, वो आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दैट गेट्स डिस्कार्डेड, और आप भी अपने पर ही क्वेश्चन करने लगे कि हाँ, शायद मैं ही ओवरली रिएक्ट कर रही हूँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, या कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। थर्ड, दे वांट टू कंट्रोल यू। उनका क्रिटिसाइज़ करने का या ह्यूमिलेट करने का सबसे बड़ा एजेंडा ही ये है दैट दे वांट टू कंट्रोल योर चॉइसेस, योर लाइफ, योर हैबिट्स। दे वांट टू डोमिनेट यू बेसिकली। वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ के नीचे रहें, वो ही करें जो वो आपसे बोलें करने को। वो इतना डर या इतना
डाउट आपके अंदर क्रिएट कर देते हैं कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस इज़ ज़ीरो एज ऑफ नाउ, और आप ये फील करते हैं कि यहाँ जाने से या किसी से बात करने से पहले आई हैव टू आस्क द कंसर्न पर्सन कि मैं सही बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज। कभी कभी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मे बी उनकी इंटेंशन, मे बी दे आर पॉजेसिव अबाउट यू, बट उनके एक्ट्स जो हैं आपकी तरफ वो आपको अपनी ही सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन करने को मजबूर कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इमोशनल अब्यूज़ का, जहां आप इमोशनली हैरेस्ड एंड ड्रेन्ड हो रहे हैं और आपको खुद ही पता नहीं होता कि आप क्यों इतना लेथार्जिक या क्यों इतने शॉर्ट साइटेड हो गए हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, बट एक्चुअली वो सर्कमस्टांसेस या वो व्यक्ति विशेष स्पेशली वो रिस्पॉन्सिबल है आपको वो फील कराने के लिए। फोर्थ, एक्सट्रीम अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर आपके अंदर ये डर या खौफ या ये डाउट रहता है अक्सर कि आपके किसी भी एक्शन से सामने वाले का, या जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपका पार्टनर है या पेरेंट है या इन लॉज है, मदर इन लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी डॉटर इन लॉज जो शायद पूरा टाइम अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हैं, या ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टेम्पर्ड पेरेंट्स जो बहुत डोमिनेटिंग हैं और बहुत कंट्रोलिंग हैं, वो भी हैं, या बॉस को भी कंसिडर कर सकते हैं, योर सीनियर बॉस इन योर ऑफिस लाइफ, किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ तो हैं ही इस जोन में। दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको ये डर रहता है कि आपने कुछ ऐसा किया और वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे आपके ऊपर, आपको सुनाएंगे, आपको डांटेंगे, पब्लिकली डांट सकते हैं, पर्सनली डांट सकते हैं। आप उस झगड़े से डरने लगे हैं जो शायद आपने कुछ किया और होगा। अगर ये डर आपके अंदर है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, ट्रस्ट मी, इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग इमोशनली ड्रेन्ड एंड इमोशनली अब्यूज्ड। गुस्सा करने का एक सेकेंड वे भी होता है दैट द पर्सन इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड। वो आपसे बात करना बंद कर दे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, या आपको सरकास्टिकली कुछ कहना शुरू कर दे थ्रू द थर्ड पर्सन। तीसरे से बात कर रहे हैं बट उनका निशाना आप हैं, आपको सरकास्टिकली कुछ बोल रहे हैं। दैट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ एन इमोशनल अब्यूज़। यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ एस्टीम। ये जैसे मैं अभी बैक टू बैक आपको बार बार इनफैक्ट ये बात बता रही हूँ कि जब इतना सब कुछ होता है, लोग आपको बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, लोग नहीं, एक वो पर्टिकुलर इंसान जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बार बार गुस्सा कर रहे हैं, आप पर झगड़ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको ये आता नहीं है, आपको ये सीखना चाहिए, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर स्टूपिड, यू आर फूल, जोकर, ये काम नहीं कर सकते हो, इतना भी नहीं आता। मोटी बुद्धि बच्चों को अक्सर हम आपने सुना होगा पेरेंट्स बहुत बार डांटते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो दे ऑल आर अ फॉर्म ऑफ अ इमोशनल अब्यूज़। इसे नेम कॉलिंग कहते हैं, जो एक्सट्रीमली नहीं करना चाहिए, स्पेशली विद अ चाइल्ड। एंड ये सब आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ, कि क्या आप वाकई किसी चीज़ के लायक हैं भी या नहीं, क्या आप कोई काम अच्छे से कर पाएंगे भी या नहीं। ये आपको ये सब चीज़ें क्यूमुलेटिव होकर it leads to doubt your own self-worth, your own self-confidence, your own self-judgment skill। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों पर ध्यान देना, बिकॉज़ एक लेवल के बाद जैसे बोलते हैं ना, बॉडी जब थक जाती है तो वो गिव अप कर जाती है, या आप बीमार पड़ जाते हो, या एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी रोल प्ले करती है। दे वॉन्ट्स टू स्ट्रगल आउट योर माइंड वॉन्ट्स टू बैटल हार्ड विद द सर्कमस्टांसेस, बट अगर आप एक डिफेंसिव नोशन में ही रहेंगे तो एक ना एक दिन वो भी गिव अप कर जाएगी, एंड देन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स कम अप, या डिप्रेशन, या एक्सट्रीम स्ट्रेस जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भी दिखने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, माइग्रेन, हेडेक्स, स्टमक इश्यूज़, वो सब रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं आपके इमोशनल अब्यूज़ के साथ। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट तरीका जो इमोशनल अब्यूज़ का है, इट इज़ गैस लाइटिंग। मैंने गैस लाइटिंग पे एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आई थिंक वो इंग्लिश में है, बट मैं स्टिल उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी ताकि आप लोग देख सकें उसको एक बार, और मैं कोशिश करूँगी गैस लाइटिंग पर फिर से मैं हिंदी में बनाऊँ
दैट इज़ अनदर अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ एन इमोशनल अब्यूज़, जहाँ पर जो अब्यूज़र होते हैं वो आपको इस तरह मैनिपुलेट करते हैं दैट यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन सेंस ऑफ रियलिटी। आपको सच और झूठ में फ़र्क समझ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कंप्लीटली इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं उस व्यक्ति पे। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड गैसलाइटिंग। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज़ अबाउट इमोशनल अब्यूज़। वैसे इस टॉपिक पर मैं बहुत लंबे टाइम तक बोल सकती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे को बहुत पर्सनली हिट किया था व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट इमोशनल अब्यूज़। बट फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ अपने अंदर एक बार झांकिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आसपास के लोगों को एक बार जांचिए परखिए कि आप किसी भी तरीके का मानसिक शोषण तो नहीं झेल रहे हैं, कोई इमोशनल अब्यूज़ तो नहीं झेल रहे हैं, और अगर झेल रहे हैं तो इमीडिएट स्टार्ट मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज़ विद सच पीपल, बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि वो इंटेंशनली आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, बट नाउ सिंस यू नो कि आप इमोशनली अब्यूज्ड हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ही एक स्टेप लें। इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग विद देम, बेटर मेंटेन अ हेल्दी एंड अ पॉजिटिव बाउंड्रीज। वो करें जो आपको पसंद है। स्टार्ट हैविंग फेथ ऑन योर सेल्फ कि आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजन, आपकी हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर योर सेल्फ। आपको किसी से ये जानने की ज़रूरत नहीं कि आप इससे बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। आप अपने अंदर जानिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनीबडी। आई थिंक वी ऑल आर इनफ फ्रॉम विद इन टू बक अप, टू फाइट, टू परफॉर्म बेटर। गाइडेंस हम सबको चाहिए होती है, अच्छी बात है, बट आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। जानना, समझना, परखना, and then follow the guidance. And on this note I end my video here. I hope आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने आप को जांचिए, परखिए, जैसे मैंने पहले बोला। पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है when I get to know और get some positive reviews. and नहीं भी पसंद आई तो भी बताइएगा कि क्या आपको लगा कि मैं इसमें बेहतर कर सकती हूँ। So I'll try my best to improve. Rest, stay healthy यहाँ से भी, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। आई कीप ऑन सेइंग इट। और कीप वॉचिंग मी गाइज, डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहता है। एंड आई फील रियली इलेटेड व्हेन my family, this YouTube family is extending slowly and steadily. Till then guys, take care. See you with some other topic very soon. Bye bye. See ya.